नागपुर में पीएम मोदी की बड़ी रैली। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। रामटेक में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, वो कहते हैं कि मोदी अगर तीसरी बार चुनाव जीता तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आजकल ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने किया करारा प्रहार। कहा, यह कांग्रेस है जिसने एक देश एक संविधान लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस है जिसने एक देश एक संविधान लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अलगाव और आतंकवाद को बढ़ाने वाला आर्टिकल 370 बनाए रखा। मोदी ने जब कहा 370 हटानी है तो कहते थे आग लग जाएगी। कहीं आग लगी भाई? आग लगी क्या? 370 हटी कि नहीं हटी? कश्मीर में संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ? पीएम ने कहा, रामटेक वो जगह है जहां प्रभु श्री राम के पैर पड़े थे। जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं उसमें एनडीए की बंपर जीत देखी जा सकती है। नितिन गडकरी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर लोगों को डरा रही है। कि जो कंफ्यूज करके गलत प्रचार कर रहे हैं, कभी अल्पसंख्यक समाज को डराते हैं कि देखो मोदी जी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगा। पीएम की चुनावी रैली में राम और लक्ष्मण बनकर पहुंचे रामटेक के जुड़वा भाई। पीएम मोदी ने भाषण में की चर्चा। नागपुर से पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु में किया चुनाव प्रचार। डीएमके और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इस बार दक्षिण में होगा चमत्कार। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले सिर्फ घोटालों की खबरें आती थी। सरकार जो पैसे भेजती थी उससे लूट लिया जाता है। ये पैसा भी डीएमके के करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी। कठुआ में सीएम योगी ने की रैली। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, जम्मू कश्मीर को लावारिस छोड़ दिया था। सीएम योगी ने कहा, यूपी में पिछले 7 सालों में नहीं हुआ एक भी दंगा। गुंडागर्दी करने वालों को उल्टा लटका दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, वहां कोई दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ। लोग भूल गए कि कर्फ्यू भी कभी लगता था यहां पे। सीएम योगी ने राम मंदिर का किया जिक्र। जम्मू कश्मीर की जनता से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने की अपील की। शराब घोटाले में जेल गए केजरीवाल को उनके मंत्री ने दिया झटका। कैबिनेट से राजकुमार आनंद का इस्तीफा। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी भी छोड़ी। भ्रष्टाचार को लेकर उठाए थे सवाल। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। राजकुमार आनंद ने कहा, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है। शराब घोटाले में राजकुमार आनंद पर भी पड़ा था ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। केजरीवाल से इस्तीफे की मांग। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर किया वार। कहा, मुझे पूरा विश्वास है दोषी को सजा जरूर मिलेगी। तो मेरा
आज की जो जानकारी है, जो कोर्ट ने फटकार लगाई है, हमें इसको गली गली तक लेके जाना है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को दी जा रही है धमकी, जेल में परिजनों से भी नहीं कर सकेंगे मुलाकात। राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका, वकीलों से हफ्ते में 5 मुलाकात की मांग वाली अर्जी खारिज, हफ्ते में वकीलों से 2 मुलाकात को ही कोर्ट ने माना सही। एमपी की छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। गुजरात के आनंद में बीजेपी प्रत्याशी ने जेसी पर चढ़कर किया प्रचार, कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट कर किया स्वागत। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा, मांगा जन समर्थन। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना। सहारनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। सहारनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चुनाव के बाद सपा का मतलब हो जाएगा समाप्त पार्टी। एक्टर पवन सिंह बोले, बिहार के काराकाट से लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, मैंने अपनी मां से किया था वादा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शायराना अंदाज में दिया 400 पार का नारा, नागपुर में गाई शायरी। पश्चिम बंगाल के दौलतपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा, टीएमसी पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए लॉन्च किया ऐप, आम वोटर भी ऐप पर दर्ज करा सकता है शिकायत। कुपोषण के खिलाफ ओट सेगमेंट के प्रमुख ब्रांड क्विकर का अभियान जारी, बच्चों में मेलन्यूट्रिशन की समस्या से लोगों को जागरूक करने के लिए मराठी में विज्ञापन फिल्म दोहले जीवन पोषण ची वाटी लॉन्च, लोगों तक पहुंच रहा संदेश, पोषण सही तो भविष्य उज्जवल। क्विकर ने पेप्सिको फाउंडेशन और एनजीओ ममता HIMC के साथ मिलकर पोषण शिक्षा जागरूकता के जरिए महाराष्ट्र बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का अभियान चलाया। साल 2030 तक 5 करोड़ लोगों के लिए पौष्टिक भोजन पहुंचाने का है लक्ष्य। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस की हैरान कर देने वाली कार्रवाई, हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक चालक का काट दिया 1 लाख रुपए का चालान। बैंक में कैशियर की नौकरी रिजाइन कर वैष्णो देवी यात्रा पर पैदल निकला झारखंड का युवक, कोडरमा पहुंचने पर हुआ स्वागत। नेपाल में एक बार फिर से उठी हिंदू राष्ट्र और राजशाही वक्त की वापसी की मांग, काठमांडू की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। कच्चतीव द्वीप मामले पर कंगना ने दिग्विजय सिंह को घेरा, सोशल मीडिया पर लिखा, अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच जिंदा। कंगना ने लिखा, इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस शासन में भारत के दूरदराज के इलाकों में विकास नहीं हो पाया, ऐसी सोच रखने वालों को देश जवाब जरूर देगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कच्चतीव द्वीप भारतीय मछुआरों के लिए बेहद अहम था, दिग्विजय सिंह के बयान को अहंकारी सोच बताया। ये तो वही नेहरू वाली मानसिकता थी, जब अक्साई चीन दे दिया गया और कहा गया नेहरू जी से कि आपने क्यों दे दिया, तो उन्होंने कहा, क्या इस पर एक टुकड़ी घास की भी उगती है। कच्चतीव को लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए पूछा था, उस द्वीप पर कोई रहता है क्या। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट की जारी, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ SS अहलूवालिया को दिया टिकट। मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ लड़ेंगे जयवीर सिंह, कौशाम्बी से विनोद सोनकर को दिया टिकट। चंडीगढ़ से किरण खेर का कटा टिकट, संजय टंडन को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, गाजीपुर से अफजाल के खिलाफ पारसनाथ राय लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने फूलपुर से प्रवीण पटेल और मछली शहर से BP सरोज को बनाया उम्मीदवार, प्रयागराज से रीता बहुगुणा की जगह नीरज त्रिपाठी को उतारा मैदान में। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने खोला वादों का पिटारा, लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। समाजवादी पार्टी ने महिला वोटर्स को साधने के लिए नौकरी में 33% आरक्षण देने का किया वादा, बेटियों को देंगे मुफ्त शिक्षा की सौगात। किसानों को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में किसानों से किया MSP गारंटी का वादा। मनरेगा मजदूरों को लेकर भी समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र में किया गया ऐलान, कहा मजदूरी को बढ़ाकर करेंगे 450 रुपए। जाति जनगणना को लेकर बोले अखिलेश यादव, सरकार बनी तो 2025 तक जातिगत जनगणना कराएंगे। राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने कांग्रेस को बताया कोरोना जैसी बीमारी, कहा राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीतेगी बीजेपी।
आसनसोल से अपनी बीजेपी उम्मीदवारी पर बोले एसएस अहलूवालिया, मैंने पार्टी से टिकट देने का किया था आग्रह, यहां दो विचारधाराओं की लड़ाई। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ईटानगर में जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का मैनिफेस्टो, सीएम पेमा खांडू भी रहे मौजूद। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार ने गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में लिया आशीर्वाद, जनता का मिल रहा है समर्थन। हिमाचल के हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का मनाया गया जन्मदिन, बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाया केक।